तरफ रूस जमीन और आसमान से यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर हमले कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अनगिनत किराए के कातिल यूक्रेन के 25 सबसे ताकतवर लोगों की हिटलिस्ट लिए घूम रहे हैं। इस हिटलिस्ट में सबसे ऊपर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का नाम है। खबरों के मुताबिक रूस के मिलिट्री ग्रुप वैगनार के ही अकेले 400 किराए के कातिल कीव और उसके इर्द गिर्द मौजूद है। दरअसल रूस यूक्रेन की मौजूदा सरकार को हटाना चाहता है और बस इसीलिए ये हमले हो रहे हैं और इसीलिए इन कातिलों को वहां भेजा गया है। Закончить за день-два, только это спасет наше государство и народ. Это мое убежденное мнение. बाल्टिक देशों में उनके बारे में एक कहावत बड़ी मशहूर है, जिसका लबोलुआब हमारे इस मुहावरे से बिल्कुल मिलता जुलता है। और वो मुहावरा है, वो मारते कम हैं, घसीटते ज्यादा है। असल में ये वो लोग हैं जो तमाम तरह के ऑटोमेटिक वेपन और आर्टिलरी से लैस होने के बावजूद कुछ इतने बर्बर हैं कि अपने दुश्मन की गला रेत कर जान लेने में ज्यादा यकीन रखते हैं। उनका मिशन हर हाल में दुश्मन को मटियामेट करना तो होता ही है, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो किसी भी वक्त खुद को भी मिटा देने के लिए तैयार रहते हैं। यानी दुश्मन की जान लेने के लिए वो अपनी जिंदगी दांव पर लगाने से भी बाज नहीं आते। और इसीलिए वो जहां भी जाते हैं, दुश्मन का आधा खून तो उनका नाम सुनते ही सूख जाता है। और यही बर्बरता इन लोगों को दुनिया की दूसरी मिलिशियाओं यानी लड़ाका ग्रुपों से अलग करती है। फिलहाल यही खूंखार लड़ाके यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के कत्ल की सुपारी उठा चुके हैं। अलग अलग गुटों में बंटकर यूक्रेन में दाखिल हो चुके हैं। लेकिन कौन है ये लोग, कहां से आते हैं, क्या करते हैं, इनकी खासियत क्या है, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से इनकी क्या दुश्मनी है, क्यों ये रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक इशारे पर किसी की भी जान लेने और अपनी जान देने को तैयार रहते हैं, तो इन सारे सवालों का जवाब आपको बताएंगे। लेकिन पहले जल्दी से एक ऑडियो क्लिप सुनिए और एक वीडियो क्लिप पर भी निगाह डाल लीजिए। Товарищ президент, товарищ верховный главнокомандующий, я не раз говорил, что я ваш пехотинец. Я готов жизнь за вас отдать. Но я не могу смотреть, как погибают мои и наши бойцы Министерства обороны, Национальной гвардии и других структур. Я вас очень прошу, чтобы вы закрыли на все глаза и дали закончить за день-два. Только это спасет наше государство и народ. Это мое убежденное мнение. रूस और यूक्रेन की जंग में फिलहाल ऐसे दो ग्रुप्स यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की की जान का दुश्मन बने हैं। इनमें एक है चेचन स्पेशल फोर्सेस, जिन्हें चेचन हंटर्स के नाम से भी जाना जाता है, जबकि दूसरा है वैगनर ग्रुप, जो दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट आर्मीज में से एक है। फिलहाल इल्जाम यह है कि यही चेचन हंटर्स रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के इशारे पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की समेत यूक्रेन के तमाम टॉप ऑफिशियल्स के कत्ल की सुपारी लेकर यूक्रेन में घुस चुके हैं। और तो और इन्होंने घात लगाकर यूक्रेनी फौज पर भी हमला करना शुरू कर दिया है। इस ग्रुप के पास रूस की ओर से सौंपी गई एक ऐसी किल लिस्ट है जिसमें यूक्रेन के 25 टॉप ऑफिशियल्स के नाम, पते और तस्वीरों समेत पूरा ब्यौरा दर्ज है। सूत्रों का दावा है कि इस मिलिशिया के लीडर
रमजान कादिरोव ने अपनी इस खास टुकड़ी के हर लड़ाके के हिस्से में अलग अलग जिम्मेदारी दे रखी है, जिसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और उनके ऑफिशियल्स को बंदी बनाने से लेकर उन्हें मार डालने तक का काम शामिल है। रमजान के इरादे कितने खूंखार है, ये उसके इस वायरल ऑडियो से ही पता चल जाता है, जिसमें वो पुतिन से गुजारिश कर रहा है कि वो बस 2 दिनों के लिए अपनी आंखें बंद कर लें। वो यूक्रेन का मसला चुटकियों में सुलझा देगा। Товарищ президент, товарищ верховный главнокомандующий, я не раз говорил, что я ваш пехотинец. Я готов жизнь за вас отдать. Но я не могу смотреть, как погибают мои и наши бойцы Министерства обороны, Национальной гвардии и других структур. Я вас очень прошу, чтобы вы закрыли на все глаза и дали закончить за день-два. Только это спасет наше государство и народ. Это мое глубокое мнение. पिछले दिनों चेचन्या की सरकारी टीवी ने इस मिलिशिया से जुड़ी एक खबर प्रसारित की थी। इसमें पुतिन के साथ चेचन नेता रमजान कादिरोव के मुलाकात करने का भी जिक्र था। खबरों में चेचन स्पेशल फोर्सेज यानी चेचन हंटर्स की इस टुकड़ी के मिशन चालू किए जाने की बात का जिक्र तो था ही, यूक्रेन के किसी गुमनाम जंगली ठिकाने से मिशन शुरू करने से पहले उनके सामूहिक नमाज की तस्वीरों का भी जिक्र था, जो तस्वीरें बाद में बड़ी तेजी से वायरल हुई। इस ग्रुप के लीडर 46 साल के रमजान कादिरोव रूस के चेचन्या इलाके का मुखिया बताया जाता है। कादिरोव की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो रूसी राष्ट्रपति पुतिन को अपना आका मानता है। रमजान ने कई बार कहा है कि पुतिन की नीतियां और उनका वचन ही उसके लिए शासन है। उसके लिए पुतिन सिर्फ एक राष्ट्रपति नहीं, बल्कि वो इंसान है जिसने उनके लोगों की हिफाजत की है। और अब जब रूस यूक्रेन पर हमला कर रहा है, तो रमजान कादिरोव के पास अपनी वफादारी साबित करने का अच्छा मौका है, और इन्हीं वजहों से उसने 10,000 लड़ाकों का एक पूरा ग्रुप यूक्रेन के मिशन पर लगा दिया है। उन्हें एक हिट लिस्ट भी सौंपी है। Товарищ президент, товарищ верховный главнокомандующий, я не раз говорил, что я ваш пехотинец. Я готов жизнь за вас отдать. Но я не могу смотреть, как погибают мои и наши бойцы Министерства обороны, Национальной гвардии и других структур. Я вас очень прошу, чтобы вы закрыли на все глаза и дали закончить за день-два. Только это спасет наше государство и народ. Это мое глубокое мнение. रमजान कादिरोव ने हर काम के लिए अपने जवानों को रेड कार्ड तक तैयार करके दिया है, जिसमें यूक्रेन के एक टैंक को तबाह करने पर $20,000 का इनाम देने की बात कही गई है। हालांकि चेचन हंटर्स को यूक्रेनी फौज से कड़ी टक्कर मिल रही है। यूक्रेन का दावा है कि हमला करने आए चेचन्या ग्रुप के कई लड़ाकों को उसने मार गिराया है। कीव शहर के बाहर होस्टोमेल इलाके में आमने सामने की जंग में यूक्रेनी फौज ने न सिर्फ कई चेचन टैंकों को उड़ा दिया, बल्कि चेचन जनरल मगोमेद तुशायेव को ढेर कर दिया, जो चेचन नेशनल गार्ड के 141 मोटोराइज्ड रेजिमेंट का मुखिया भी था।